धन्यवाद हमारे परमेश्वर, जो आपने हमें ये जीवन दिया और हमें मौका दिया कि हम आपके पास आए। पवित्र आत्मा अपना नियंत्रण हमारे जीवन में ले लीजिए परमेश्वर, ताकि आज हम आपके अनुग्रह को अधिकाई के साथ अपने जीवन में देखें। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से अल्बा लबा मामा शेरे रे 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 बे मामा खाबा रबा रबा रबा। हाँ परमेश्वर, आपका अनुग्रह इस समय मांगता हूँ यीशु के नाम से। लेबा लबा मामा शबा बाबा 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 रे 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 ओ रबा शरा रा 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 रबा मामा शेबे बाबा 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 खाबा रबा रबा रबा। ओ पवित्र आत्मा अपना नियंत्रण ले यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। लेबा शबा बाबा 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 रा 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 बा मामा शेरे रे 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 रे। पवित्र आत्मा अपना नियंत्रण ले परमेश्वर, ताकि पिता आज हम आपकी सामर्थ्य के द्वारा अधिकाई के साथ अपने जीवन को प्रभु आपसे आशीषित देखने पाए। यीशु मसीह के नाम से लेबा शमा लवा लबा शमा लवा लबा शरा रा 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 बा शेरे रे 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 बे मामा मा खबा रबा रबा रबा। हाँ पवित्र आत्मा, आप संपूर्ण अधिकार लें, संपूर्ण नियंत्रण लें इस समय हर एक बात के ऊपर, ताकि हम आपकी आशीष को अधिकाई के साथ देखें। यीशु के सामर्थी नाम से लेखा बा लेबा शेबे मामा मामा खबा रा 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 बा। हाँ परमेश्वर धन्यवाद, आपने हमें से हर एक की प्रार्थना को सुना और ग्रहण किया है। यीशु मसीह, हम आपकी तारीफ करते हैं, आपके नाम की बड़ाई करते हैं, यीशु के सामर्थ्य और पवित्र नाम से आमीन। आज एक बार फिर से हम लोग यीशु मसीह के निकटता में पाए जाते हैं, और इस समय बड़े आनंद की बात है जब परमेश्वर ने मुझे आपको बुलाया है। बाइबल में परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए कि परमेश्वर की बुलाहट बहुत ही बड़ी है। कई बार लोग आकर पूछते हैं कि अच्छा, जब मैं किसी एक चर्च में गया उस समय कई एक भाई बहन आए और उन्होंने पूछना आरंभ किया, अच्छा भैया बताएं परमेश्वर ने मुझे किस लिए बुलाया है, मेरी बुलाहट क्या है। बहुत सारे लोगों के हृदय में ये सवाल होता है कि आखिर प्रभु ने मुझे बुलाया क्यों है। जब लोग किसी चर्च में आते हैं उन्हें पता चलता है अच्छा परमेश्वर आपको गाना का गिफ्ट दे रहे हैं, प्रभु ने आपको गीत गाने के लिए गिफ्ट दिया तो आप गाने के लिए बुलाए गए। कोई लोग कहते हैं कि अच्छा ठीक है, आपको प्रभु ने प्रचार करने का गिफ्ट दिया तो आप प्रचार करने के लिए बुलाए गए। कई बार लोग आते हैं सोचते हैं कि अच्छा ठीक है, परमेश्वर ने मुझे कुछ विशेष वरदान दिया है और मैं उस काम को करूँगा, ये परमेश्वर ने मुझे गिफ्ट दिया है और मैं इसलिए बुलाया गया हूँ। लेकिन एक बड़ी खास बात है जो परमेश्वर मुझे और आपको कहना चाहते हैं। बाइबल में परमेश्वर का वचन कहता है कि जब परमेश्वर ने आपको बुलाया है तो उन्होंने बड़े सोच समझ के आपको बुलाया है। और सबसे बड़ी बुलाहट क्या है मालूम है परमेश्वर की ओर से आपके लिए? आप जब यूहन्ना उसका पहला अध्याय पढ़ते हैं तो बाइबल में एक शब्द है उसमें परमेश्वर की ओर से आपके लिए, और वहाँ पे बाइबल में प्रभु ने अपने वचन में लिखा है जितने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। हालेलुया। बाइबल में प्रभु का वचन क्या कह रहा है? परमेश्वर ने आपको अपने संतान होने का अधिकार दिया है। आप परमेश्वर के बेटे हैं, आप परमेश्वर की बेटी हैं। ये आपके लिए सबसे बड़ा गिफ्ट है, ये सबसे बड़ी बुलाहट है कि आप परमेश्वर के बेटे हैं, आप परमेश्वर की बेटी हैं। आपको प्रभु ने अपने संतान होने के लिए बुलाया है, सबसे पहली बात। तो आज एक बात में बड़े आनंदित हूँ कि एक बहुत बड़ी खासियत है प्रभु की ओर से, प्रभु के वचन के अनुसार आपके लिए, कि प्रभु ने आपको अपने संतान होने के लिए बुलाया है। आज आप सबसे पहले क्या है? परमेश्वर की संतान हैं। आप परमेश्वर की संतान हैं, और जब परमेश्वर की संतान है तो एक पिता होने के नाते परमेश्वर आपसे क्या चाहते हैं? आप समझ सकते हैं कि एक पिता की क्या इच्छा है। एक पिता की इच्छा है कि आप उसके साथ समय बिताएं। सबसे पहली बात, जो आपसे प्रेम करता है वो आपसे क्या चाहता है? वो आपसे चाहता है आपका समय, वो चाहता है आपको चाहता है, वो सबसे ज़्यादा आपको पसंद करता है, वो आपको चाहता है। और इसलिए उसकी इच्छा होती है कि
तू मेरे पास आ जा, मेरे से बात कर, मैं भी तुमसे बात करना चाहता हूँ। हाँ, ये है सबसे पहली इच्छा जो परमेश्वर आपसे आपको बुलाते हैं। आज आप परमेश्वर के पास आए हैं। अब हम 5 बच्चे हैं खुदा के, 6 बच्चे हैं, 10 बच्चे हैं, 100 बच्चे हैं यहाँ, अगर हम परमेश्वर की संगति में पाए जाते हैं, हम सबको परमेश्वर ने बुलाया है, इसमें कोई शक नहीं है। अब एक बच्चा आया है, वो बैठा हुआ है इस सोच में। मान लिया कि आपके पापा आपको बहुत दिन से आपको परमेश्वर, आपके पिताजी ने आपको बहुत दिन से देखा नहीं, जो आपसे बहुत प्यार करते हैं, या आपकी माँ, और आपसे मिलना चाह रही थी, आपको बुलाया। आप माँ ने 5 बच्चों को बुला लिया, 5-6 बच्चों को, सारे बच्चे बैठे हुए हैं। एक है जो अपनी माँ को बहुत दिनों बाद देखे बहुत खुश हो रहा है, कि मम्मी इतने दिनों बाद मैंने आपको देखा है, मुझे आज आपसे मिलकर बहुत खुशी हो रही है। एक बच्चा जो है वो क्या कह रहा है कि मम्मी मुझे बुलाई है तो देखता हूँ, आज शायद मम्मी ने मेरे लिए कुछ अच्छा खाना बनाया है। मगर उसको उस बात की खुशी नहीं है वहाँ पे। खास बात क्या कि मम्मी ने मुझे आज बुलाया है अपने पास मुझसे मुलाकात करने के लिए, ये उसको खुशी नहीं है। उसको किस बात की खुशी है? वो इस ताक में सिर्फ बैठा है कि अच्छा ठीक है, आज क्या खाने को मिलने वाला है, जल्दी से खाऊंगा और उसके बाद चला जाऊंगा। तो कोई बच्चा जो है वो बैठा इसलिए है कि उसको खाना चाहिए। कोई बच्चा इसलिए बैठा है जो वहाँ बैठा हुआ है इसलिए क्योंकि उसने कुछ डिमांड रखा हुआ है पहले से ही कि मुझे ना ये वाला सामान मुझे लेना है, तो कहीं तो मिला नहीं, यहाँ पे मिल जाएगा, तो मैं इसलिए आया हूँ यहाँ पे वो सामान लेने के लिए। हाँ? तो कोई बच्चा आया है बैठा हुआ इसलिए कि उसको सामान मिलना है वहाँ। तो अब आप समझ सकते हैं, लेकिन उस माँ बाप के हृदय में क्या है? उस माँ बाप के हृदय में है अपने बच्चों से प्रेम। तो जब परमेश्वर आपको बुलाते हैं तो आपके और मेरे मन में बहुत सारे विचार हो सकते हैं हमारे परमेश्वर के प्रति। हो सकता है आप आज आए हैं, बैठे हैं इसलिए कि प्रभु आज ना मुझे नौकरी चाहिए। प्रभु आपको क्या कहते हैं? ठीक है, नौकरी तुझे मिलेगी, मैं दूंगा तुझे नौकरी। लेकिन परमेश्वर, आप, कोई बच्चा आया है वो सिर्फ इसलिए बैठा है, इसलिए आया हुआ है क्योंकि उसको नौकरी चाहिए। जहाँ उसको नौकरी मिली उसके बाद दूसरे दिन वो बच्चा दिखाई नहीं देता है। कहाँ गया वो? अभी तो उसके माँ बाप उससे बात करना चाह रहे थे, उसने कहा नहीं नहीं, उसको नौकरी चाहिए थी, उसको नौकरी मिल गई है, वो चला गया है। उसको नौकरी मिल गई है और वो चला गया है, अब वो यहाँ नहीं है। वो मुझसे बात भी नहीं किया उसने, नहीं नहीं, वो तो बस नौकरी लेने के लिए आया था, नौकरी मिल गई, वो चला गया। तो आज जब परमेश्वर के पास आप आते हैं, प्रभु भी आपको देख रहे हैं, आपको समझ रहे हैं आखिर परमेश्वर आपसे क्यों मिलना चाहते हैं। क्यों परमेश्वर आपसे मिलना चाहते हैं? क्योंकि वो आपसे प्रेम करते हैं। परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं इसलिए परमेश्वर आपसे मिलना चाहते हैं। लेकिन आप परमेश्वर से क्यों मिलना चाहते हैं? क्या आप परमेश्वर से भी उसी प्रेम की वजह से मिलना चाहते हैं? यदि आप भी परमेश्वर से उस प्रेम को जो प्रभु ने आपसे किया है, उसी प्रेम के वजह से, उसी प्रेम को समझ करके आप भी उस महान परमेश्वर से जब मिलना चाहते हैं, तो परमेश्वर का मन बड़ा ही आनंदित हो जाता है कि सचमुच में देखो, मुझे खुशी है कि मेरा बच्चा जो है वापस मेरे पास आया है मुझसे मिलने के लिए, क्योंकि वो मुझसे बहुत प्यार करता है। जो प्यार करता है वो अपने हिस्से की आशीष भी पाता है, और वो परमेश्वर के पास जब बैठता है तो परमेश्वर भी उसके पास बैठते हैं, परमेश्वर उससे मिलते हैं, परमेश्वर उससे बातचीत करते हैं। और परमेश्वर को बहुत आनंद मिलता है कि चलो ठीक है, मेरा बच्चा जो है मेरे पास है, मेरे साथ है, और मैं भी उसके साथ हूँ, और मुझे बहुत खुशी है। परमेश्वर को बहुत खुशी होती है जब आप परमेश्वर के पास होते हैं। हाँ, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर का हृदय आनंदित होता है आपसे मिलकर, मुझसे मिलकर, जब हम और आप परमेश्वर की संगति में आते हैं। लेकिन जब हम और आप परमेश्वर की संगति में आते हैं और उसके बाद हम अपनी आशीष को लेकर चले जाते हैं, या हम, परमेश्वर हमें बुलाते हैं, लेकिन हम क्या कहते हैं? अच्छा ठीक है, एक बच्चा कहता है अच्छा पापा मम्मी ने बुलाया है, ठीक है, आपने दूसरे भाई को कहा मिलने का तो दिल नहीं है मुझे, तुम जाओ, वो क्या देंगे सामान ले आना मेरे लिए। तो उस समय उसके माँ बाप को कैसा लगेगा? ओह, मैं चाहता था उससे एक बार मिलना, बहुत दिन हो गया उसे देखा नहीं हूँ, लेकिन आज मेरी इच्छा थी कि उसको देख सकता, उससे मिल पाता। लेकिन वो बच्चा क्या कह रहा है कि
देखो ना वो सामान थोड़ा मंगा देना, वो जो मुझे चाहिए था, मैंने ऑर्डर दिया हुआ। कहाँ ऑर्डर दिया है? आपने माता पिता को। लेकिन माता पिता आपको क्यों देते हैं? वो क्योंकि वो आपसे प्रेम करते हैं। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने आपको क्यों बुलाया है, अपने बेटे होने के लिए, अपनी बेटी होने के लिए। आपको परमेश्वर ने इसलिए नहीं बुलाया है कि आओ 1 रुपया लेके चला जाओ। एक भिखारी जब आपके घर में आता है तो क्या वो आपसे मुलाकात करने आता है? नहीं, वो आता है आपसे कुछ मांगने के लिए। उसको पैसे की ज़रूरत है, मिल गया, पैसा लिया उसने और वो चला गया। लेकिन जब आप परमेश्वर से मिलने आते हैं, जब आप घर में किसी आपके परिवार के कोई लोग आते हैं आपके पास, तो उस समय वो क्या करते हैं? आपसे मिलने के लिए आते हैं। वो कहते हैं नहीं नहीं, मुझे तो उससे मुलाकात करना है। आप कहते हैं अच्छा ठीक है, कुछ लेना है तुम्हें? वो कहता नहीं, लेना देना तो बात की बात है, मैं तो आपसे मिलने के आया था, बहुत दिन हो गया आपको देखा नहीं था, इसलिए आपसे मिलने आया हूँ। ये है प्रेम। लेकिन जब हम प्रेम नहीं करके अपनी अपनी बातों को मनवाने के लिए, अपनी अपनी ज़रूरतों को केवल पूरा करवाने के लिए परमेश्वर से मिलने आते हैं, तो परमेश्वर का हृदय आनंदित नहीं होता है। लेकिन परमेश्वर का हृदय, आप समझ सकते हैं, एक माता पिता के समान दुखी होता है कि देखो ये बच्चे मेरे हैं, लेकिन ये बच्चे मुझे समझते नहीं हैं। लेकिन जब आप उस महान परमेश्वर को समझने लगेंगे, जब आप उस महान परमेश्वर को जानने लगेंगे, तो आपका हृदय उस महान परमेश्वर के प्रति आनंद से भर जाएगा कि सच में परमेश्वर मुझसे प्रेम करते हैं और वो मेरे साथ हैं। अल्बा रबा शरारा रबा मामा शेख हो बारा रबा। आप परमेश्वर का धन्यवाद दें कि उस समय परमेश्वर का हृदय आनंद से भर जाता है कि सचमुच में ये मेरे बच्चे हैं जिन्हें मैं ढूंढ रहा था और ये मुझसे मिलने के लिए आए हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। बाइबल में परमेश्वर ने सबसे पहले आपको बुलाहट यही दी है कि आप उसके संतान हो। और जब आप उसके संतान होते हैं, उसके बाद बहुत सारी आशीषें हैं जो आपकी हैं। वरन सारी आशीषें हैं जो परमेश्वर ने आपके लिए सोच रखा है और वो आपकी हैं। परमेश्वर ने वो आपके लिए सोचा और वो प्रभु ने आपको दिया है। और इसलिए आज मेरे और आपके पास आनंद की बात है कि प्रभु तेरा धन्यवाद हो, तूने मुझे अपनी भलाई के लिए, अपने आनंद के लिए, अपनी आशीष के लिए बुलाया है। और इस समय मेरे जीवन से तेरा धन्यवाद हो। मैं तेरे नाम का धन्यवाद देता हूँ, मैं तेरे नाम की महिमा करता हूँ परमेश्वर, क्योंकि तूने मुझे अपनी भलाई में, अपने आनंद में, अपनी आशीषों में बुलाया है। आज इस समय इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद दें। परमेश्वर को जब आप प्रेम करते हैं, अल्बा शरारारारारा शेरे रे 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 रे, तो आप परमेश्वर के साथ उस रिश्ते में बढ़ रहे हैं जिस रिश्ते के लिए आप बुलाए गए हैं। जब आप परमेश्वर के प्रेम को समझने लगते हैं, तो आप उस रिश्ते के लिए बुलाए गए, जिस रिश्ते के लिए बुलाए गए हैं, आप उस रिश्ते में बढ़ रहे हैं। आप उस संपन्नता की ओर बढ़ रहे हैं जो एक बेटे होने की वजह से, एक बेटी होने की वजह से परमेश्वर ने आपके लिए सोच रखा है। लेकिन जब आप परमेश्वर को नहीं जानते, आप एक गैर इंसान की तरह आते हैं और कहते हैं अच्छा ठीक है वो वाला मुझे दे दीजिए, मैं चाहूँगा, क्योंकि आपकी जान पहचान नहीं है परमेश्वर से। लेकिन प्रभु की बहुत इच्छा है कि परमेश्वर के साथ आपका जान पहचान हो जाए, परमेश्वर के साथ आपका वो संबंध हो जाए जिस संबंध के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है। आज इसलिए पवित्र आत्मा मुझसे आपसे बातचीत करना चाहता और परमेश्वर कहना चाहते हैं कि मेरे बेटे सुनो, इससे बड़ी बुलाहट और कुछ नहीं कि तुम मेरे संतान हो। इससे बड़ी बुलाहट और कुछ नहीं कि तुम मेरे संतान हो, तुम मेरे बेटे हो, तुम मेरी बेटी हो। और इसलिए आज बड़े आनंद के साथ मेरे पास आओ, क्योंकि मैं तुम्हें अपनी उत्तम बातों से तृप्त करने वाला हूँ। मैं तुम्हें अपनी भलाइयों से तृप्त करने वाला हूँ। मैं तुम्हें अपनी आशीषों से तृप्त करने वाला हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए। आज हो सकता हम और आप सोचते हो अच्छा परमेश्वर ने मुझे बुलाया है, तो फिर मेरे जीवन में इतनी सारी उम्मीदें हैं मेरी, लेकिन इन उम्मीदों में से तो कुछ भी पूरा नहीं हो रहा है।
या आज मैं जब परमेश्वर के द्वारा बुलाया गया हूँ तो फिर मेरे जीवन में ये आशीषें मैं क्यों नहीं देख रहा हूँ, जिन आशीषों को मैं सोचता हूँ कि मेरे जीवन में आ जाए। परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए कि परमेश्वर के बेटे और बेटी होने की वजह से आपके लिए परमेश्वर ने बहुत बड़ी बरकतों को ठहराया है। लेकिन परमेश्वर उन बरकतों को आपको कब देते हैं? परमेश्वर उन बरकतों को, उन आशीषों को आपको तब देते हैं जब आप इस रिश्ते को समझने लगते हैं, जब आप इस रिश्ते को समझने लगते हैं जो परमेश्वर आपसे रखना चाहते हैं, जो परमेश्वर का असल में आपके साथ है। जब आप उस रिश्ते को समझने लगते हैं तब परमेश्वर आपको उन बरकतों को देना शुरू करते हैं। जब आप जान जाते हैं कि ओह, परमेश्वर का मैं बच्चा हूँ। और नहीं तो क्या होता, अगर आप इस बात को नहीं समझते हैं तो आप हमेशा एक बाहरी व्यक्ति के समान परमेश्वर से बर्ताव करते हैं। आप हैं तो प्रभु के बेटे, आप हैं तो परमेश्वर की संतान, लेकिन आप एक मेहमान की तरह आते हैं और एक मेहमान की तरह उस जगह से चले जाते हैं। आपको एहसास ही नहीं होता, अच्छा ठीक है, खुदा ने मुझे बुलाया है, परमेश्वर ने मुझे बुलाया है, तो मेरे जीवन में ज़रूर आशीष है, मेरे जीवन में ज़रूर परमेश्वर की भलाइयाँ हैं। आप इस बात का एहसास ही नहीं करते, आप सिर्फ आते हैं एक मेहमान की तरह और आप चले जाते हैं। इसलिए कई बार परमेश्वर इस इच्छा में पाए जाते हैं कि वह आपको सिखाएं, आपको बताएं कि असल में उनकी बुलाहट आपके लिए क्या है। वो आपको समझाना चाहते हैं कि तुम सिर्फ इसलिए नहीं बुलाए गए हो कि एक छोटी सी आशीष लो और यहाँ से चले जाओ। तुम इसलिए नहीं बुलाए गए हो कि एक शर्ट तुम पाओ, एक छोटा सा ड्रेस तुम ले लो और तुम प्रभु के यहाँ से चले जाओ। नहीं, परमेश्वर ने तो आपसे प्रेम किया और परमेश्वर ने आपके लिए उस बेहतरीन आशीष को रख लिया है जो खुदा की ओर से पहले से ही आपके लिए ठहरा दिया गया। आज परमेश्वर की महिमा करता हूँ, आज परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। ओ रबा शरा शेरे रे 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 बे। हाँ, परमेश्वर का धन्यवाद हो। एक समय में परमेश्वर के एक महान जन जो परमेश्वर से प्रार्थना करते थे, उन्होंने हम परमेश्वर से लगातार एक प्रार्थना किया कि प्रभु, मुझे आपके आत्मा के वरदानों को चाहिए। परमेश्वर, मुझे आपके आत्मा के वरदानों को चाहिए, क्योंकि परमेश्वर आपके लाइफ में अपने आत्मा के वरदानों को भी देते हैं। परमेश्वर आपको अपने आत्मा के वरदानों को भी देते हैं। तो कई बार जब परमेश्वर आपको अपने आत्मा के वरदानों को देते हैं तो उस समय आपके लाइफ में परमेश्वर विशेष काम करने लगते हैं। अल्बा शबा अल्बा मा खबा रेबा शारा। हाँ, परमेश्वर आपके लाइफ में एक विशेष काम करने लगते हैं जब परमेश्वर अपने आत्मा के वरदानों को देते हैं। मतलब आपको परमेश्वर उस स्थान पर ले जा रहे हैं जहां अब आपके लाइफ में परमेश्वर के विशेष वरदानों को परमेश्वर देने के लिए तैयार है। लेकिन उस वरदान को पाने से पहले परमेश्वर आपको चाहते हैं कि आप तैयार हो उन बातों के प्रति जो बातें आपके लिए परमेश्वर ने सोचा हुआ है। तो प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर इससे पहले कि आपको अपने बहुत आयत के वरदानों से भरें, बहुत आयत की आशीषों से भरें, परमेश्वर उससे पहले आपको क्या चाहते हैं कि आप परमेश्वर के निकटता में आए, परमेश्वर के उस समीपता में आ जाएं कि परमेश्वर के उस स्वर्गीय आशीषों को भी आप पाना आरंभ कर दें। बहुत बार आप आते हैं कि प्रभु, मुझे ये वाला सामान चाहिए, ये वाला काम चाहिए। बहुत सारी बातें मेरे और आपके जीवन में ऐसी सोच के साथ आती हैं, लेकिन कई बार परमेश्वर हमारे लाइफ में क्या करते हैं, टाइम लेते हैं। ठीक है, हमें वो बरकतें भी मिल गई, मुझे जॉब चाहिए था, मिल गया, मुझे पैसे चाहिए थे, मुझे मिल गए, मेरे जीवन में बहुत सारी चीज़ें चाहिए थी, खुदा ने मुझे आपको वो दे दिया। लेकिन आगे चल करके क्या है कि हमारी लाइफ में परमेश्वर और भी उत्तम वरदानों को देने के लिए तैयार होते हैं जो उन्होंने आपके लिए सोच रखा है। लेकिन उन वरदानों को जब परमेश्वर आपको दे रहे होते हैं तो आपके जीवन में परमेश्वर पहले तैयारी देते हैं कि तुम उन बातों की तैयारी में रहो, तुम उन तैयारी में पाए जाओ जो तैयारियां प्रभु की ओर से तुम्हारे लिए ठहराई गई हैं, परमेश्वर की ओर से तुम्हारे लिए दी गई हैं, तुम उन तैयारियों में पाए जाओ। ओ लबा शरारा। हाँ, परमेश्वर उन तैयारियों में आपके लिए तैयार होते हैं कि ठीक है, अब मैं तुम्हें उन आशीषों को देने वाला हूँ जो आशीष तुम्हारे लिए मैंने सोच रखा है। आप सबसे पहले जब परमेश्वर के पास आते हैं, आप कुछ उम्मीद से आते हैं कि हाँ प्रभु, तू मुझे आशीष देगा, मैं तेरे आशीष को पाऊंगा। हाँ, प्रभु आपको आशीष देना चाहते हैं, उन आशीषों को आप जो उम्मीद कर रहे हैं कि परमेश्वर से प्राप्त करें। लेकिन आने वाले टाइम में
जब परमेश्वर आपको बड़ी आशीष देने के लिए तैयार हैं, परमेश्वर आपके साथ आने के लिए तैयार हैं, तो उस वक्त आपको परमेश्वर पहले तैयार करते हैं कि आप परमेश्वर के द्वारा उन भलाइयों को जो प्रभु ने आपको देना चाहा है, उन भलाइयों को आप समझ सकें, परमेश्वर की ओर से उन बातों को आप देख नहीं पाए। और उसके लिए आपको तैयार होना अवश्य है। आपको तैयार होना जरूरी है उन बातों को प्राप्त करने से पहले जो बातें परमेश्वर आपको देना चाह रहे हैं। इसे एक दूसरी तरह से समझने की कोशिश करें। आपने बड़े ही प्यार से अपने घर में एक छोटा सा सामान बनाया है जिसमें आप कुछ सामान रखना चाह रहे हैं। मान लिया कि आपने एक कुम्हार ने एक घड़ा बनाया। अब वो कुम्हार जब उस घड़े को बनाता है, तो उस समय उस कुम्हार के लाइफ में क्या है, पहले तो वो तैयार करता है। जब तक कि वो सामान पूरी तरह से तैयार नहीं हो जाता, तब तक कुम्हार उस पर कोई सामान उसमें रख नहीं पाता। मतलब परमेश्वर भी आपको जब आशीष देने के लिए बुलाते हैं, तो पहले तो परमेश्वर आपको तैयार करना चाहते हैं। परमेश्वर आपको तैयार करना चाहते हैं कि आप उन बातों के लिए तैयार हो जाएं। ऐसा ना हो कि आपकी लाइफ में बरकतें तो आए लेकिन वो बरकतें चली जाएं। आप समझ सकते हैं, अगर एक थैला या एक आपने छोटा सा बैग बनाया है, अगर उस बैग में छेद हो, क्या आप उसमें सामान रखेंगे? नहीं। आप पहले उस बक्से में आप क्या करेंगे? पहले उस बक्से में आप उस चीज को अब पूरी तरह से तैयारी करेंगे कि वो चीज जो आप रखने जा रहे हैं वो कहीं गिर ना जाए, वो चीज जो आप उसमें रखने जा रहे हैं वहीं खराब ना हो जाए। आप इसलिए उस बैग को पूरी तरह से पहले सेट करते हैं, उसके बाद उस बैग में आप अपना सामान रखना शुरू करते हैं। उसी तरह से परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए कि हमारे लाइफ में परमेश्वर पहले तैयारी करते हैं। हमारे जीवन में परमेश्वर पहले तैयारी करते हैं कि बेटे तुझे इस आशीष को पाना है तो पहले तू तैयार हो और तब मैं तुझे आशीष दूंगा। और नहीं तो क्या होता है कि आप परमेश्वर की आशीषों को पा लेते हैं, लेकिन फिर आपके जीवन से वो आशीषें क्या होती हैं? निकल जाती हैं। वो आप उन आशीषों को अपने जीवन में रख नहीं पाते हैं, वो आशीषें आपके जीवन से चली जाती हैं। कई बार इसलिए हम और आप भी वेट करते हैं परमेश्वर के लिए, इंतजार करते हैं परमेश्वर के लिए कि प्रभु तू मुझे आशीष देगा। और हाँ, परमेश्वर आपको आशीष देंगे आप जब परमेश्वर से उस आशीष के लिए तैयार पाए जाते हैं। आज परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए कि परमेश्वर आपको आशीष देने के लिए तैयार हैं। आपके जीवन में परमेश्वर अपनी भलाइयों को लेकर आने के लिए तैयार हैं, लेकिन उन आशीषों को, उन भलाइयों को आप पाते तब हैं जब आप उसके लिए अपने आप को तैयार कर रहे होते हैं, जब आप उसके लिए अपने आप को परमेश्वर के वचन के साथ संगति में आते रहते हैं। वरना क्या होता है, आने वाले वक्त में क्या होता है कि आपकी आशीषें तो आ गई, लेकिन क्योंकि आप उस आशीष के लिए तैयार नहीं थे, आप उससे अपने आप को खो देते हैं, उन आशीषों को कुछ ही दिनों के अंदर। तो इसलिए आज परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए कि आज हमारे पास परमेश्वर को धन्यवाद देने का अवसर है कि खुदा सच में तू मेरे जीवन में है, तू मेरे जीवन में है मेरा परमेश्वर। और तेरे साथ होने की वजह से, तेरे साथ होने की वजह से अल्बा शराराराबा, तेरे साथ होने की वजह से प्रभु आज मैं फिर से तेरी भलाइयों को देखने वाला हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए, परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए। बाइबल में इसलिए परमेश्वर ने आपको और मुझको आशीष देना रखा हुआ है। आज आप सोच रहे हैं, आज हम लोगों ने यही देखा, कई बार हमारे लाइफ में क्या होता है कि हम प्रभु के पास बुलाए जाते हैं आशीषों के लिए, लेकिन वो आशीषें हमारे जीवन में आ नहीं रही होती हैं और हम सोचते हैं कि उन आशीष को हम कब पाएंगे, कब पाएंगे, क्यों नहीं हमें परमेश्वर बरकत दे रहे हैं। लेकिन जैसे एक कुम्हार अपने जीवन में तभी एक घड़े में पानी भरता है जब वो घड़ा पूरी तरह से पानी रखने के लिए तैयार हो जाता है, उसी तरह से परमेश्वर भी आपको तब बरकत देते हैं जब आप उन बरकतों को अपने जीवन में प्राप्त करने के लिए, उन बरकतों को अपने जीवन में रखने के लिए तैयार हो जाते हैं। नहीं तो परमेश्वर इंतजार करते हैं, आपके जीवन में परमेश्वर इंतजार करते हैं, मेरे जीवन में परमेश्वर इंतजार करते हैं। मैंने अपने व्यक्तिगत जीवन में देखा है बहुत सारी बातों के लिए।
मुझे ऐसा लगता था, लोग ऐसा कहते थे, देखो तुम्हारी लाइफ में तो अब समय आ गया है, तुम्हें आशीष मिल जाना चाहिए, तुम्हें आशीष मिल जाना चाहिए, तुम्हें आशीष मिल जाना चाहिए। लेकिन मैं क्या कहता था, मुझे अंदर से पता होता था, मुझे अंदर से एक एहसास था मेरे अंदर में कि नहीं, अभी ना परमेश्वर मुझे तैयार कर रहे हैं, अभी मुझे परमेश्वर तैयार कर रहे हैं। मैं अंदर से महसूस करता था उन बातों के लिए। जब मुझे परमेश्वर तैयार कर लेंगे तब मैं उन आशीषों को निश्चय अपने जीवन में देखूंगा। हाँ, परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए कि जब परमेश्वर आपको तैयार करते हैं उस समय निश्चय आप अपने जीवन में उन आशीषों को देखने लगते हैं। आपके जीवन में वो आशीषें आ जाती हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। और रबा शरररररबा शेरेरेरेबे मामा खबरबरबा। इस समय आप अगर इंतजार में बैठे हैं कि प्रभु तू मुझे आशीष दे, मैं तुझसे आशीष पाने की उम्मीद में हूं, तो परमेश्वर भी आपको कहना चाहते कि मेरे बेटे एक अच्छी बात सुन ले कि तेरी आशीषें तेरे लाइफ के लिए आ रही हैं, तेरी आशीषें तेरे जीवन के लिए आ रही हैं। तेरी आशीषें तुझसे मैंने हटाया नहीं है, ना ही तो तेरे जीवन से वो आशीषें काटी गई हैं, हटा ली गई हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो आशीषें तेरे लिए आ रही हैं, केवल तुझे उन आशीषों के लिए अपने आप को तैयार कर लेना है। तुझे इन आशीषों के लिए तैयारी मांगनी है कि प्रभु तू मुझे तैयार कर, क्योंकि जिस दिन आप तैयार हो जाएंगे उसी दिन परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए कि आपकी आशीषें स्वर्ग से परमेश्वर की ओर से उंडेल दी जाएंगी और आपने जैसा सोचा भी नहीं था उतनी बड़ी बरकतें, उतनी बड़ी आशीषें आपके जीवन में आएंगी। आपने शायद उम्मीद किया ठीक है थोड़ा बहुत मुझे बरकत मिल जाए, लेकिन परमेश्वर बरकत आपको जब देना चाहते हैं तो याद रखिए थोड़ा बहुत बरकत नहीं देते हैं परमेश्वर आपको, बहुत 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 बड़ी बड़ी बरकतें हैं परमेश्वर। वो बड़े परमेश्वर है, महान परमेश्वर है। अगर आपको एक राजा आएगा आपके पास और राजा कहेगा कि मैं तुम्हें कुछ गिफ्ट देना चाहता हूँ, तो आपका मन क्या करेगा? क्या आप सोचेंगे कि मुझे ये एक पेंसिल देगा, एक पेन देगा? ठीक है, वो बच्चा नहीं है, वो पेंसिल पेन देगा आपको। वो एक राजा है, राजा। आपको लगेगा अच्छा जरूर अगर ये राजा है, हाँ अपने हैसियत के हिसाब से ये मुझे देगा। और जब वो राजा अपने हैसियत और अपनी बड़ाई के हिसाब से आपको देगा तो उस समय क्या होगा आपके लाइफ में? आपके लाइफ में हो सकता है कि वो कहेगा ठीक है मैं तुम्हें ना ये सोने का जो एक बहुत बड़ा धन है जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ। कई बार आप बाइबल पढ़ते हैं, वहां पे राजाओं के विषय में लिखा गया है और वहां पे राजा कहते हैं अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें अपना आधा राज्य तक दे दूंगा। मतलब आप समझ रहे, राजा आपको क्या दे सकते हैं? वो आपको नहीं बोलेंगे कि अच्छा आज के ज़माने में अगर एक दुनिया का सबसे अमीर आदमी आए आपके पास और आपसे बोले मैं आपको कुछ गिफ्ट देना चाह रहा हूँ, क्या उम्मीद करेंगे आप उससे? आपकी उम्मीदें तुरंत बढ़ जाएंगी उसको देखते के साथ। आपको लगेगा कि अच्छा ये आया है तब तो ज़रूर ऐसा नहीं है कि मुझे एक जोड़े कपड़े देकर गिफ्ट में चला जाएगा, ये आया है तो ज़रूर मुझे बहुत कुछ आज अपनी हैसियत के हिसाब से देगा। जब आपको परमेश्वर बुलाते हैं तो आपको परमेश्वर अपनी हैसियत के हिसाब से आशीष देने वाले हैं। हालेलुया! इस समय आनंदित हो जाए क्योंकि परमेश्वर आपको कितनी आशीष देंगे? स्वर्ग की कोई भली वस्तु मैं तुझसे और इस संसार की कोई भली वस्तु मैं तुझसे रख ना छोड़ूंगा। हालेलुया! ये परमेश्वर ने अपने वचन में लिखा है कि इस संसार की कोई भली वस्तु मैं तुझसे रख ना छोड़ूंगा, कोई भी भली वस्तु मैं तुझसे रख ना छोड़ूंगा। कौन कह रहा है? परमेश्वर कह रहे हैं। मतलब क्या परमेश्वर कह रहे हैं तो क्या वो रख छोड़ेंगे आपसे कोई भली वस्तु? आप बोलेंगे अच्छा ठीक है परमेश्वर ने मुझे इसका मतलब मुझे परमेश्वर ने अच्छा कपड़ा देना सोचा है। हाँ जरूर देंगे परमेश्वर आपको। क्या इतने में ही परमेश्वर रुक जाएंगे? नहीं। फिर आप कहेंगे अच्छा इसका मतलब परमेश्वर ने मुझे अच्छा स्वास्थ्य देने के लिए सोचा है। क्या परमेश्वर बस आपको अच्छा स्वास्थ्य देकर चले जाएंगे? नहीं। हालेलुया! परमेश्वर केवल आपको अच्छा स्वास्थ्य नहीं देंगे कि आपका स्वास्थ्य तो अच्छा रहे, खा पी कर सब पचा सकते हैं, लेकिन खाने के लिए कुछ नहीं है। क्या परमेश्वर आपको ऐसी बरकत देंगे कि आप स्वस्थ हों, तंदुरुस्त हों और उसके बाद आपके पास भोजन ना हो? नहीं। ओ परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए, ऐसी आशीष प्रभु की ओर से नहीं आती है। परमेश्वर का वचन देखिए, इसलिए बाइबल आपको और मुझको कहता है परमेश्वर का वचन पढ़ो। बाइबल में प्रभु का वचन कहता है अच्छा स्वास्थ्य परमेश्वर की ओर से वरदान है। हालेलुया! अच्छा स्वास्थ्य परमेश्वर की ओर से वरदान है, मतलब परमेश्वर आपको अच्छा स्वास्थ्य देंगे। आगे प्रभु का वचन कहता है
पृथ्वी की कोई भली वस्तु मैं तुझसे रख ना छोड़ूंगा। मतलब इस संसार की जितनी भली बातें आप इस संसार में देख रहे हैं, उनमें से सारी बरकतें खुदा की ओर से आपको मिल जाएंगी यीशु के नाम से। बाइबल में प्रभु यीशु कहते हैं वो कंगाल बना कि उसके कंगाल होने से हम धनी हो जाएं। हाँ, परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए। परमेश्वर ने आपको इसलिए नहीं बुलाया है कि आप तंदुरुस्त तो रहें, ताकतवर तो रहें, लेकिन आपके खाने की मेज में रोटी नहीं रहे। और आज मैं आपको यीशु मसीह का वचन बता रहा हूँ। ये बाइबल में परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु का वचन है, अच्छा स्वास्थ्य परमेश्वर की ओर से वरदान है। परमेश्वर का वचन है, पृथ्वी की कोई भली वस्तु मैं तुझसे रख ना छोड़ूंगा। हाँ, परमेश्वर का वचन आगे आपको बोलता है, परमेश्वर का वचन आगे आपको कहता है, तुम्हारे जो खुदा के बंदे हैं, जो खुदा के बच्चे हैं, उनके लाइफ में परमेश्वर का वचन ऐसा लिखा है कि तुम्हारी पत्नी जो है वो फलवंत दाखलता सी होगी, तुम्हारे बच्चे जो हैं वो जलपाई के पौधों के समान मेज के चारों ओर होंगे। मतलब परमेश्वर आपको क्या करेंगे? ओ परमेश्वर का धन्यवाद दो, परमेश्वर आपको परिवार से, अच्छे परिवार से आशीषित करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर आपको अच्छे परिवार से ब्लेस कर देंगे। परमेश्वर आपको अच्छे स्वास्थ्य से ब्लेस करेंगे। परमेश्वर आपको अच्छे परमेश्वर समृद्धि से ब्लेस करेंगे। बाइबल में परमेश्वर आपको ब्लेस करना चाहते हैं। प्रभु ने आपको भलाई के लिए बुलाया है, आशीष देने के लिए बुलाया है। और ये आशीषें कहाँ से शुरू होती है? जब आप उस पर विश्वास करते हैं। सुनिए, ध्यान से सुनिए। जब आप उस पर क्या करते हैं? विश्वास करते हैं। जब आप उसको समझने लगते हो, मेरे पिता पर विश्वास करने लगते हैं। क्या आपको ऐसा लगता है कि कोई माँ आपको आप अपने माता पिता पर या अपने प्रियजन पर जरा भी विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन आप क्यों चाहते हैं? मुझे उससे कुछ ले लेना है, मुझे उससे कुछ पा लेना है। तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिल जाएगा शायद आप जो कुछ पाना चाह रहे हैं, लेकिन आपको उसका फेवर नहीं मिलेगा, आपको उसका प्यार नहीं मिलेगा, आपको उसका जो एक आशीष है वो नहीं मिल पाएगा। आपको मिल जाएगा वो चीज़। हमारे घर में बहुत सारे लोग कई बार आते हैं, अच्छा हमें ना थोड़ा सा पैसा दीजिए। अगर भिखारी आपके घर भी आते होंगे, मांगते होंगे, थोड़ा सा पैसा दे दो, थोड़ा सा रोटी दे दो, थोड़ा कपड़ा दे दो, ठीक है। और आपके घर जब वो आते हैं, आप क्या करते हैं? अच्छा इसको भूख लगी है, दे दो अभी दे दो, कुछ खाने के लिए दे दो। वो पहनने के लिए नहीं है, इसको थोड़ा सा कपड़ा दे दो, इसको कपड़ा दे दो। आप उसको कपड़ा दे देते हैं, आप उसको पहनने के लिए दे देते हैं, आप बहुत अच्छे हैं ना। लेकिन क्या आप सोचते हैं कि अच्छा वो भिखारी आया है तो फिर मुझे अब ऐसा सोचना चाहिए कि इसका फ्यूचर में मैं क्या करूं, इसके फ्यूचर के लिए मैं क्या करूं, ठीक है, मुझे इसका फ्यूचर बनाना है, इस भिखारी का फ्यूचर मुझे बनाना है। आप कभी ऐसा सोचते हैं क्या? आपके पास वो आया मांगने के लिए, आपके घर में कोई मेहमान आ गया, वो मेहमान आकर कह रहा है कि ठीक है आज मैं आया हूँ, मुझे थोड़ा मुझे ज़रूरत है। बाइबल में ऐसा लिखा है कि एक व्यक्ति आया और कहा रात में अपने पड़ोसी के घर में, और आकर कह रहा है कि मेरे घर में ना कोई आया हुआ है, इसलिए मेरे घर में रोटी नहीं है, क्या तू मुझे रोटी देगा ताकि मैं अपने मेहमान जो मेरे घर में आया हुआ है उसके घर में मैं उसके सामने मैं रोटी दे सकूं। यीशु मसीह कहते हैं कि ज़रूरत उसकी इतनी ज़्यादा है और वो इतना मतलब इतने उम्मीद से आया है, इसलिए कोई उसको नाउम्मीद नहीं करेगा, वो उठकर उसको कुछ ज़रूर मदद कर देगा। तो परमेश्वर आपसे कहना चाहते हैं ये मदद उसको मिल गई, लेकिन आपसे मैं पूछना चाहता हूँ ये मदद आप उसको दे देंगे, लेकिन क्या आप फिर ये सोचते हैं जैसा आप अपने बेटे के लिए सोचते हैं, जैसा आप अपनी बेटी के लिए सोचते हैं? आपके माँ बाप सोच रहे हैं अच्छा मेरी बेटी जब एक अच्छी पढ़ाई को कर ले तो मैं उसके लिए एक अच्छा लड़का ढूंढूंगी और उसकी शादी ब्याह करूंगी, फिर उसके बच्चे होंगे, उनके लिए भी जो मैं कर सकूं मैं करना चाहूँगी, उनके लिए भी मैं पैसे जमा कर दूंगी, मैं उनके लिए भी थोड़ा कुछ हेल्प कर सकूंगी तो मैं कर दूंगी। क्या ये सब कुछ आप उस व्यक्ति के लिए सोचते हैं जो आपके घर में आता है 5 मिनट आपसे आकर पूछता है जरा मुझे हेल्प कर दीजिए, 10 रुपया चाहिए, आप दे देते हैं उसको, 10 रुपया लेकर चला जाता है? क्यों? वो दोबारा शायद कभी भी नहीं आया, वो भिखारी, वो मेहमान या वो व्यक्ति जो मांगने वाला आया था, वो आया लेकर अपना जो मांगा वो लेकर चला गया। आज परमेश्वर की बुलाहट आपके लिए क्या है? परमेश्वर आपको बुलाते इसलिए नहीं है कि आप केवल मांगने वाले हों कि आओ मांगो जाओ, नहीं, वो भिखारी करते हैं। कितनी बार हमारे बीच आज भी हैं लोग हैं हमारे साथ प्रार्थना में जुड़े हुए, बीमार थे
हम लोगों ने प्रार्थना किया और तो कुछ नहीं किया। हम लोगों ने कुछ नहीं किया, हम लोगों ने उस भाई से मुलाकात की, ना उसको देखा है, ठीक है, कुछ भी नहीं। लेकिन हम लोगों ने क्या किया, उसके लिए प्रार्थना किया और उसे कैंसर था, ब्लड कैंसर था, लेकिन परमेश्वर ने उस पर दया किया। किसने दया किया? जिसने उसकी प्रार्थना की, उसके लिए किए जाने वाली प्रार्थना को सुना और उसने उस पर दया की। उसकी दवाइयाँ चल रही थी, उसको परेशानी हो रही थी, बहुत परेशान था, लेकिन उसके परिवार ने भी धीरे धीरे प्रभु को जानना शुरू कर दिया। पहले वो भी आए थे किस लिए? वो भी आए थे किस लिए कि कुछ बीमारी है, किसी को कुछ ज़रूरत है, वो आ रहे हैं इसलिए। लेकिन जो बच्चे खुदा को पहचान लेते हैं, ठीक है, वो ये नहीं कहते ठीक है 10 रुपया मिल गया ना, चलो 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 वापस चलो, चिंगाई मिल गई ना, चलो 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 वापस चलो। ओ राबा बाबा शेरे रे 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 रे। शैतान इस दुनिया में लोगों को भरमा रखा है। वो देता कुछ नहीं है लोगों को, अशांति, दुख और सताव के सिवाय, लेकिन वो पकड़ कर रखा है कि आप कभी भी खुदा के पास ना आ सके। वो पकड़ कर रखा है कि आप कभी भी खुदा के पास ना आ सके, क्योंकि जिस दिन आप खुदा के पास आएंगे आपको पता चलेगा ये मेरा पिता है, पिता। इसलिए बाइबल में प्रभु का वचन कहता है, जितनों ने उस पर विश्वास किया उसने उन्हें परमेश्वर के क्या होने का अधिकार दिया? संतान होने का अधिकार दिया। तो जब आप परमेश्वर के संतान हो जाते हैं तो आपके लाइफ में क्या होता है? परमेश्वर के साथ बातचीत करने का रिश्ता हो जाता है, आप परमेश्वर से प्यार करने का रिश्ता हो जाता है। हमारे परिवार में बहुत सारे हम लोग जो हम भाई बहन हैं अलग अलग जगहों पे रहते हैं, और उस जगह पे जब अलग अलग जगहों पे रहते भी है, क्या होता है उनका दिल, बहुत दिन से पापा मम्मी को नहीं देखा, अच्छा छुट्टी है, थोड़ा सा टाइम है, चलो घर होकर आएंगे, पापा मम्मी को देख कर आएंगे। और वो आते हैं, पापा मम्मी के साथ समय गुजारते हैं। क्या होता है? आने में पैसा खर्चा होता है, आने में पैसा खर्चा होता है। पैसा खर्चा किया, ओहो थोड़ा परेशानी भी हो सकता है, अच्छा अच्छे से रिजर्वेशन नहीं मिल पा रहा, कितनी मुश्किल से आएंगे, कोई बात नहीं, पापा मम्मी से मिलना है ना, तो वो आ गए, पापा मम्मी से मिले, और पापा मम्मी ने क्या किया, उनके लिए अच्छा से अच्छा कोशिश किया उनको इंतज़ाम करने के लिए, उनको खाना देने के लिए। लेकिन वो खाना खाने के लालच से नहीं आ रहे थे, वो मिलने की इच्छा से आ रहे थे। उन्होंने बहुत दिन तक मुलाकात नहीं की थी, उन्हें देखने का दिल था, इसलिए वो अपने माता पिता से मिलने आ रहे थे, क्योंकि उनके हृदय में अपने माता पिता के लिए क्या है? प्रेम है। हालेलुया। परमेश्वर आपको क्या बोले हैं? जितनों उस पर विश्वास किया उसने परमेश्वर की क्या होने का अधिकार दिया? संतान होने का अधिकार दिया। तो आपके हृदय में जानना आपको पड़ेगा, समझना होगा, आपका परमेश्वर आपसे क्या करता है मालूम है? परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। हालेलुया। परमेश्वर आपसे क्या करते हैं? प्रेम करते हैं। और इसलिए जब आप परमेश्वर के पास आएंगे, हालेलुया, तो परमेश्वर को अच्छा लगता है आपका परमेश्वर के पास आने से। आज मेरे पास जितनी आमदनी है, शायद मेरे सारे भाई बहन मुझसे ज़्यादा आमदनी कर रहे हैं, ठीक है, तो फिर मैं क्या बोलूँगा? ओ तो फिर तो मुझे परमेश्वर के पास जाना होगा मेरी आमदनी करने के लिए, मतलब मेरा पैसा दे दे खुदा, पैसा दे दे खुदा। ओ, इसलिए प्रभु ने मुझे थोड़ी ना बुलाया कि मैं जाऊँगा, वो पैसा चाहिए परमेश्वर मुझे आपसे, ठीक है, कोई बीमार है, ओ प्रभु मुझे आपसे चंगाई चाहिए। ये आपके विचारों को तब तक आप ऐसा सोचेंगे जब तक आप परमेश्वर को नहीं जानेंगे। जब आप परमेश्वर को जानेंगे तो आप क्यों आएंगे परमेश्वर के पास? पता है आप आएंगे, हालेलुया, मैं अपने पिता से प्यार करता हूँ, मुझे आज अपने पिता से मिलना है, वो मेरा इंतज़ार कर रहा है, इसलिए जो टाइम मैंने उसको दिया है, अगर शाम 6:30 बजे, तो मैं उस जगह उससे मिलने के लिए आ जाऊँगा। अच्छा कोई नहीं आया है, अरे कोई नहीं आया है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो आया है जिसको मुझसे प्यार है, वो मेरा ध्यान रखता है। उसने हजारों लाखों को, सैकड़ों को बुलाया, लेकिन वो कोई नहीं आया, तो कोई नहीं आया तो उनकी मर्जी है ना। लेकिन आप क्यों आए हैं? क्या आशीष पाने के लिए? अच्छा चंगाई पाने के लिए? किसी को नौकरी पाने के लिए? देखो मुझे नौकरी मिल गई, कोई आकर गवाही दे रहा मेरी नौकरी हो गई है, मुझे घर मिल गया है, मैं चंगा हो गया हूँ, और आप बोल रहे अच्छा अभी भी मैं तो, मेरे पास तो उतना पैसा है नहीं, मैं दुआ कर रहा हूँ तो वो चंगाई पा रहे हैं, मैं दुआ कर रहा हूँ उनको पैसा मिल जा रहा है, खुदा मुझे तो पैसा ही नहीं दे रहे हैं। आप ये कह सकते हैं ना,
जब आप ये समझेंगे कि खुदा पैसा देने वाला है तो आप सिर्फ पैसे के लिए आएंगे खुदा के पास। लेकिन जब आपको पता क्या चल जाएगा, हालेलुया, मुझे क्या मालूम है कि मेरा परमेश्वर मेरा पिता है, जो राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु है, वो कौन है? मेरा पिता है। ये दुनिया अगर एक 10 रुपया पाने के लिए परमेश्वर के पास आ रही है तो मुझे जरूरत नहीं है 10 रुपया पाने के लिए परमेश्वर के पास, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर का है वो सब कुछ किसका है मालूम है? मेरा है। हालेलुया। जो कुछ परमेश्वर का है वो सब कुछ किसका है? मेरा है। क्यों? क्योंकि मैं उसका बेटा हूं। और इसलिए मुझे आज ये लालच नहीं है कि खुदा मुझे 10 रुपया देगा ना तू, और मुझे परमेश्वर से सिर्फ 10 ही रुपया चाहिए। ओ प्रभु, तू मेरे किसी का कैंसर हो, कैंसर ठीक कर देगा ना प्रभु। ओ प्रभु, शैतान मार रहा पीट रहा, इससे बचा लेगा ना प्रभु। क्या आप परमेश्वर के प्रेम को समझ रहे हैं? प्रभु के प्रेम को समझिए। उसको प्रेम करने वाला दिल चाहिए, प्रेम करने वाला। उसने आपको दान देने के लिए नहीं बुलाया है कि आ जा 10 रुपया ले जा, ठीक है, चंगाई मिल गई, जा चला जा, मेरा तुझसे कोई लेना देना नहीं, कोई रिश्ता नहीं। नहीं, प्रभु आपसे प्यार करते हैं। और बाइबल में प्रभु आपको क्या कहें? तू मेरा पुत्र है, तू मेरी पुत्री है। ये आपकी सबसे बड़ी बुलाहट है। और इस पुत्र और पुत्री का कनेक्शन क्या है? प्रेम। परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं, ये है आपका कनेक्शन परमेश्वर के साथ। ये है आपके और परमेश्वर के बीच का जो वजह है मिलना। अगर आप किसी पर्पस से केवल परमेश्वर से मिलने के लिए आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि अभी तक आपको उस महान परमेश्वर के विषय में ठीक समझ नहीं आया है। बाइबल में जिस चंगाई को आप अगर ढूंढ रहे हैं तो वो तो ऑलरेडी खुदा ने अपने बच्चों को दे रखा है। बाइबल में जिस परमेश्वर ने जो रोटी के लिए भागे भागे फिर रहे हैं, परमेश्वर ने अपने बच्चों को तो रोटी वैसे ही दे रखा है। उनके पास, सारे बच्चों के पास तो रोटी पहले से प्रभु का वादा है कि जवान सिंहों को घटी होगी लेकिन तुझे कोई घटी नहीं होगी, इसलिए मुझे कोई फिक्र नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं। प्रभु को पता है कि अगर मेरे भाई बहन आज सारे मुझसे ज़्यादा अच्छा कमाएंगे तो बहुत प्रभु का धन्यवाद हो, क्योंकि जिस दिन मेरी ज़रूरत होगी उस दिन खुदा मुझे क्या करेंगे? दे देंगे, मेरी ज़रूरतें पूरी कर देंगे। हालेलुया। क्योंकि पिता को मालूम है कि मेरी ज़रूरत क्या है, पिता को मालूम है मेरी क्या आवश्यकता है, कब आवश्यकता है, कब उसको पूरा करना है, वो सब उसको मालूम है। मेरा काम क्या है? ये ध्यान में नहीं रखना कि पैसा कहाँ से मेरा पिता देगा, चंगाई कहाँ से मेरा पिता देगा, मुझे ये कहाँ से देगा, वो कहाँ से देगा। आप क्या लालची हैं? तो परमेश्वर आपको कैसे आशीष देंगे? सबसे पहले तो आपको उस रिश्ते को समझना होगा प्रभु के साथ कि मेरा परमेश्वर मुझसे प्यार करता है। और अब आपसे मैं बात करना चाह रहा हूँ, क्या एक माँ, परमेश्वर का वचन कहता है, एक माँ अपने दूध पीते बच्चे को भूल सकती है? अपने जन्माए लड़के पर वो दया नहीं करेगी? परमेश्वर का वचन ऐसे ही कहता, हाँ वो तो उसे छोड़ देगी लेकिन मैं तुझे कभी भी नहीं भूल सकता। बाइबल में ऐसा प्रभु ने कहा। अब आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, एक माँ का बच्चा जब बीमार हो जाता है, हाँ, तो सबसे ज़्यादा तड़पता कौन है? उस बच्चे से भी ज़्यादा तड़प उस माँ के अंदर होती है कि मेरा बच्चा तड़प रहा है, मेरे बच्चे को बुखार हो गया है, मेरे बच्चे की तबीयत खराब हो गई है। कई बार मैंने अपनी मम्मी को देखा है, मेरी तबीयत खराब हुई, मैं फिर भी ठीक हूँ, लेकिन मेरी मम्मी जो है वो परेशान हो गई। ओहो, नहीं तेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, तेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। वो पूरी दुनिया को से पंगा ले लेगी, पूरी दुनिया से को सर में उठा लेगी, अपना सब कुछ जो कर सकती है वो करेगी, लेकिन उसको बस एक ही ख्वाहिश होगा, अच्छा इसकी तबीयत खराब, इसकी तबीयत ठीक हो जाना। हाँ, ये है मनुष्य जो आपके और मुझसे प्रेम करने वाला, आपका और मेरे माँ बाप हैं जो इस दुनिया में आपसे मुझसे प्यार करते हैं जब तो इस तरह हमारे साथ व्यवहार करते हैं। लेकिन क्या हमारा परमेश्वर हमसे बातें कर रहा है? वो कहता है, क्या हो सकता है एक माँ अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए, अपने जन्माए लड़के पर दया ना करे? हाँ, वो तो भूल सकती है। बाइबल में प्रभु कह रहे हैं, लेकिन मैं तुझे नहीं भूल सकता। ये है परमेश्वर। हाँ, परमेश्वर मुझे नहीं भूल सकते, इसीलिए क्या है, मुझे डरने की ज़रूरत नहीं है। हालेलुया। ओ ये तकलीफ आ रही है, यहाँ दर्द हो रहा है, ये परेशानी हो रही है, तो चलो भागो डॉक्टर के पास। आपको प्रेम, परमेश्वर के प्रेम के विषय में जानना होगा। मेरा पिता मुझे कभी भूल ही नहीं सकता, मेरी माँ मुझे भूल सकती है, मुझे जब दर्द होता है उससे पहले उसको दर्द हो जाता है,
मेरे दर्द से ज़्यादा जो मुझे तकलीफ़ हो रही है, उससे ज़्यादा तकलीफ़ मेरे परमेश्वर को उस तकलीफ़ से है। लेकिन जब मैं उस प्रेम को उसके प्रति समझूंगा, तब ना मेरे जीवन में उसके लिए जगह होगा, तभी ना मैं उसके पास आऊँगा। और इसी वजह से क्या होगा, जिस दिन मैं तंदुरुस्त हो जाऊँगा उस दिन भी अपने पिता के पास बैठा रहूँगा, और जिस दिन मैं बीमार अगर हो गया उस दिन भी मैं अपने पिता के पास बैठा रहूँगा। ये है बच्चों का रिश्ता अपने माता पिता से, जो प्रेम करने वाले बच्चे हैं। लेकिन जो बच्चे परमेश्वर को नहीं जानते, ठीक है, मैंने अभी जैसे आपको उदाहरण दिया, एक माँ बाप ने अपने बच्चों को बुलाया, हम 5 भाई बहनों को बुला लिया कि ठीक है सबको बुला लेना, हाँ सारे बच्चे आ गए। माँ बाप ने अच्छी तैयारियां की, उन बच्चों से मिलना चाहते थे, बहुत दिन से देखा नहीं था। और क्या हुआ, एक बच्चा बोला कि ठीक है मम्मी से मिलना है, पापा से मिलना है, बड़े खुशी से वो दूर दूर से आ रहे हैं अपने माँ बाप से मिलने के लिए। और अगर कोई बच्चा इस ख्याल से आता है, अच्छा सुनो सुनो, मिलने जुलने का तो दिल है नहीं, ठीक है ना, आप एक काम करो, हाँ वहाँ जाना, बोलना कि वो वाला जो सामान है ना, हाँ मुझे ज़रूरत है, ठीक है, और आज क्या क्या गिफ्ट देना है वो तुम ले लेना, मेरा भी गिफ्ट तुम ले लेना, ले आना। अच्छा तुम जाओगे नहीं क्या माँ बाप से मिलने के लिए, अब उतना टाइम नहीं है, गिफ्ट ले आना बस, ठीक है। जब आप ये रिश्ता रखते हैं, ठीक है, तो आपसे कौन नहीं मिल पाता है, आपके माता पिता, आपके परमेश्वर आपसे नहीं मिल पाते, और उनको इस बात का एक दुख रहता है, देखो वो बच्चा क्या कर रहा है, मुझसे उसको कोई लेना देना नहीं है। लेकिन वो उसके भाई बहन आके बोलते हैं क्यों नहीं आया, वो बाबा पूछ रहे वो बेटा क्यों नहीं आया, उसे देखना दिल कर रहा, बहुत समय हो गया उससे मुलाकात किए हुए। वो कहता नहीं, वो कहा कि आपको वो गिफ्ट दे दीजिए उसको, वो उसको मिलने का कोई मन नहीं है आपसे। तो माँ बाप क्या करेंगे, अच्छा ठीक है दे दो उसको, गिफ्ट दे दो, क्यों, क्योंकि वो उससे प्यार करते हैं। लेकिन उनके हृदय में क्या होगा, उस बच्चे को देखने की तड़प होगी, उस बच्चे का ना आने का एक दुख होगा, उस बच्चे के लिए वो तड़प रहे हैं, क्योंकि वो भी उससे मिलना चाहते हैं, क्योंकि वो बच्चा तो उससे प्यार नहीं करता, लेकिन उसके माँ बाप उससे बहुत प्यार करते हैं। ये प्यार का रिश्ता परमेश्वर का हमारे साथ होना चाहिए। और मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारा परमेश्वर कैसा, हमने कैसा बताया, वो महान परमेश्वर है। वो दुनिया का कोई बड़ा अमीर आदमी नहीं है, वो सारी सृष्टि का सामर्थ्य, अलौकिक, अद्वितीय परमेश्वर है। उसके जैसा कोई नहीं है, उसके जैसा ताकतवर, उसके जैसा रिच, उसके जैसा पावरफुल कोई नहीं है इस संसार में। वो महान है, महान महान। और इसलिए वो कहता है इस दुनिया की कोई भली वस्तु मैं तुझसे रखना छोड़ूंगा। किसको कह रहा मालूम है, जो उससे प्यार करता है, जो उससे प्यार करता है, जो उसके प्यार को समझता है, उससे कह रहा है कि इस दुनिया की कोई भली वस्तु मैं रखना छोड़ूंगा। क्यों, क्योंकि वो देखता है कि सच में ये बच्चे भी मुझसे प्यार करते हैं। जब वो आपको देखता है, अच्छा ठीक है आज 6:30 बजे प्रभु ने बोला है, आज मुझे आप प्रभु ने हमें बुलाया है कि हम उस महान परमेश्वर की निकटता में आए और उस महान परमेश्वर की संगति में मिलें, तो हम और आप क्या करते हैं, उस महान परमेश्वर की उपस्थिति में आने के लिए तैयार हो जाते हैं, और तब परमेश्वर आनंदित होते हैं। लेकिन उन्हीं में से एक बच्चा है कि उसको कोई कदर नहीं है, परमेश्वर ने बुलाया, अच्छा ठीक है बुलाया, पता नहीं नींद आ रही है, अच्छा छोड़ो जाने दो, अच्छा छोड़ो देखते हैं, अच्छा छोड़ो समझेंगे बाद में देखेंगे, अभी और भी कुछ इंपॉर्टेंट काम है, लेकिन वो उम्मीद क्या करते हैं, परमेश्वर हमें आशीष देगा ना। अब आप समझ में आ रहा है ना, किस रिश्ते में हम पाए जाते हैं, एक भिखारी या एक बाहर का व्यक्ति ऐसा ही रिश्ता सोचता है अपने मांगने वालों से, लेकिन एक पिता और एक बच्चे का रिश्ता एक अलग होता है। जब आप अपने पिता से मिलने के लिए आते हैं, जब आप अपने परमेश्वर से मिलने के लिए आते हैं, तो एक अलग रिश्ते में आते हैं। आपको मालूम होता है कि मेरा परमेश्वर मुझसे प्यार करता है, उसको मेरा ध्यान है, उसको मेरी चिंता है, उसको मेरा इंतज़ार है, और इसलिए आज मैं जाऊंगा अपने महान परमेश्वर से, अपने पिता से मिलने के लिए। और फिर आपको शैतान कहेगा, ओ तुझे तो आज कुछ नहीं मिला, तुझे तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ ये सब कुछ पाकर, तो आप क्या कहेंगे, हाँ क्या करें, परमेश्वर ने तो मुझे ये कुछ बरकत नहीं दिया, इसीलिए मेरा मुंह उतर गया है। हाँ ये नहीं है, हाँ ये नहीं है बात। परमेश्वर का आपके लिए प्रेम है, परमेश्वर को आपका ध्यान है,
और वो आपसे प्रेम करते हैं, उनको आपका ध्यान है, वो आपके साथ हैं, वो आपको भूले नहीं हैं, उनको आपसे प्रेम है। ओ लबा शराराराराराबा। और इसलिए आज बाइबल आपसे मुझसे कहना चाहती है, उस महान परमेश्वर पर भरोसा रखो, उस महान परमेश्वर से प्रेम करने वाले रिश्ते में रहो। घबराओ मत, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हें आशीष देने के लिए बुलाया है। परमेश्वर ने तुम्हें प्रेम किया है, वो दुनिया की कोई भली वस्तु तुमसे रख ना छोड़ेगा। और आज इसलिए मेरे पास, आपके पास धन्यवाद देने का समय है कि सच में प्रभु तू मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। सच में परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। यदि आज आप इस बात को समझ रहे हैं, आप इस बात के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि हे परमेश्वर, आप मेरे जीवन में काम करिए, आपका आत्मा मेरे जीवन में काम करे प्रभु, ताकि आज आपकी शांति को, आपके प्रेम को, आपकी भलाई को, आपके अनुग्रह को मैं अपने जीवन में पा सकूं। तो निश्चय परमेश्वर की भलाई, परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर की आशीषें आपके जीवन में आएंगी, आपके जीवन में रहेंगी और आपके जीवन में बढ़ती जाएंगी। और आप एक भी भली आशीष जो प्रभु ने आपके लिए सोच रखा है, आप नहीं खोएंगे। यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम से एक भी भली आशीष प्रभु ने जो आपके लिए रखा है, वो आप नहीं खोएंगे, परमेश्वर यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम से। इसलिए आइए इस समय हम अपने सरों को झुकाएं, अपने महान परमेश्वर के निकटता में चलें, अपने महान परमेश्वर को धन्यवाद दें कि हे प्रभु, सच में तूने मेरे लिए आशीष रखा है। और एक बड़े विश्वास में रहें कि याद रखें कि दुनिया की कोई भी बात हो आपके लाइफ में, कोई भी बात हो आपके जीवन में, आप घबराएं नहीं, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि प्रभु मेरे साथ है। आपको मालूम होना चाहिए कि जो आपको देने वाला है वो आपको आशीष देने वाला है, वो आपको अपनी भलाइयां देने वाला है, वो आपको छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं है। हर कीमत पे आप उसकी आशीष पाएंगे ही पाएंगे, आप उसकी भलाई देखेंगे ही देखेंगे। दुनिया की कोई भली वस्तु आपसे रख ना छोड़ेगा, ये उस महान परमेश्वर का वचन है। और इसलिए आज मेरे पास, आपके पास उस महान प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देने का मौका है कि सच में प्रभु, आज मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि तेरी भली आशीषें आज मेरे लिए हैं और मैं निश्चय तेरी भलाइयों को बहुत आयत के साथ देखने वाला हूँ। इस समय अपने सरों को झुकाएं, प्रार्थना में चलें, विश्वास करें कि प्रभु तू मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। तू मेरा परमेश्वर है और तू मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। हाँ, उस महान प्रभु का धन्यवाद दीजिए कि वो आपके लिए सब कुछ पूरा करेंगे, यीशु मसीह के नाम से। अल्बा लबा मामा शेरे रे 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 मा शखा बारा बारा बा। हाँ, प्रभु का धन्यवाद दें कि वो आपके लिए हर बातों को आपके लिए अपने अनुग्रह से पूरा करेंगे, यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम से। इस समय अपने सरों को झुकाएं, प्रार्थना में चलें, विश्वास करें परमेश्वर पर, उसकी भलाइयों पर, उसके वचन पर, उसके अनुग्रह पर, यीशु मसीह के नाम से। अल्बा लबा मामा शेरे रे 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 रे। यीशु मसीह का धन्यवाद दें, यीशु मसीह का धन्यवाद दें, यीशु मसीह का धन्यवाद दें बड़े भरोसे के साथ, क्योंकि वो आपको आशीष देना चाहता है, आपको भली आशीष देना चाहता है। आपके लिए अपनी बड़ी बातों को जो उसने आपके लिए सोच रखा है, वो आपके लिए आज इस समय वो पूरा करना चाहता है। क्या आप इस समय उस महान परमेश्वर पर भरोसा रखना चाहते हैं कि हाँ प्रभु, तू मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा? चाहे आसमान और ज़मीन टल जाएं, लेकिन तेरी भलाइयाँ निश्चय मेरे जीवन में आएंगी। मैं तेरा इंतज़ार करूँगा, मैं तुझसे अपने उस भलाई के लिए तैयारी करूँगा कि प्रभु मैं तेरी उस आशीष के काबिल बन जाऊँ। हाँ, परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए कि परमेश्वर आपके लिए उन आशीषों को लेकर आते हैं। हम और आप निश्चय उन भलाइयों को देखेंगे जो प्रभु ने मेरे और आपके लिए सोच रखा है। इस समय अपने सर को झुकाएं, प्रार्थना करें, परमेश्वर आपको आशीष दे। पवित्र आत्मा, इस समय हम आपका धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए। आपने वचन में कहा प्रभु, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे लेकिन मेरी बातें नहीं टलेंगी। इस वचन के अनुसार आप निश्चय हमारे लिए अपने स्वर्ग की उत्तम बातों को पूरा करने वाले परमेश्वर हैं। हम आपको उन तमाम बातों के लिए धन्यवाद देते हैं यीशु, आपकी तारीफ करते हैं प्रभु। आप हमें से हर एक को ब्लेस करें, हमें से हर एक को आशीष दें। हम जानते हैं परमेश्वर,
आप चाहते हैं कि हम आपके पास आएँ बड़े भरोसे के साथ, विश्वास के साथ। हम जानते हैं परमेश्वर कि आप हमारे लिए सब कुछ पूरा करेंगे, इसलिए नहीं क्योंकि परमेश्वर हम कोई बाहर के लोग हैं, लेकिन आप पर हमने विश्वास किया क्योंकि आप सच्चे जीवित परमेश्वर हैं। केवल आप पिता हैं, केवल आप परमेश्वर हैं और आपको हमारा ध्यान है मेरे परमेश्वर। इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु, और हम आप पर विश्वास करते हैं प्रभु कि एक छोटी बड़ी आशीषें नहीं, लेकिन सारी आशीष जो हमारे लिए आपने सोचा है वो हमें मिलेंगी। लेकिन हम आज आशीषों के लालच से नहीं हैं आपके पास, लेकिन आज हम उस रिश्ते की चाहत से हैं आपके पास जो आपने हमसे किया है। हमें सिखाएं परमेश्वर, उस रिश्ते को सिखाएं जो रिश्ता आपने हमारे साथ रखा है, जिस रिश्ते को आपने हमारे लिए जिया है, जिस रिश्ते की खातिर आप इस दुनिया में, जिस प्यार की खातिर आप इस दुनिया में आए और आपने अपना जीवन भी उस क्रूस पर हमारे लिए बलिदान कर दिया। आप हमारे लिए मारे गए। हम तो एक आशीष पाने के लायक नहीं थे क्योंकि हम आपकी पवित्रता के सिंहासन के सामने बहुत सारे पापों की वजह से, अपने जीवन के गलत कामों की वजह से हम परमेश्वर आपके दंड के पात्र हो गए थे। लेकिन आपने उसी प्यार की वजह से अपने आप को हमारे लिए मरने के लिए दे दिया। जो दंड हमें उठाना था उसे आपने उठा लिया। हमारी मौत जो हमारे ऊपर आनी थी वो आपके ऊपर आई और आपने उसको ले लिया हमारी ओर से, और आपने हमें छुटकारा दिया है प्रभु। हम उस दंड से जो हमें मिलना था, आपने वो हमारे जीवन से खुद उठाकर उसको हटा दिया ताकि हमारी लाइफ में वो दंड ना आने पाए। हम बच गए क्योंकि आप हमारे लिए मारे गए। ये आपका प्रेम है। हम आपके इस प्रेम के लिए धन्यवाद देते हैं। जब आपने हमारे लिए ये सब कुछ किया तो क्यों ना आप स्वर्ग की और इस संसार की सारी भली वस्तुओं से हमें तृप्त करेंगे, क्योंकि आप हमारे पिता हैं। हमारी मदद करें कि हमारी नज़रें कभी भी आशीष की ओर नहीं, लेकिन हमारी नज़रें आपकी ओर होने पाए, आपकी ओर, केवल आपकी ओर, यीशु मसीह आपकी ओर, आपके उस महान प्रेम की ओर जो आप हमसे करते हैं। हम हर दिन आपसे मिलें, हर दिन आपसे बात करें और हर दिन आपका धन्यवाद करें। ऐसा हमें मौका देना, यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम से, आमीन। आइए समय हम प्रभु की प्रार्थना एक साथ बोलें। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में, आपका नाम पाक माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दीजिए, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे आप भी हमारे अपराधों को क्षमा कर दीजिए। हमें परीक्षा में ना लाइए बल्कि बुराई से बचाइए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा आपकी है, आमीन। सारी आदर महिमा केवल प्रभु यीशु मसीह को देते हैं। अंत में हम परमेश्वर की प्रार्थना एक साथ बोले जो प्रभु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा से स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पे पूरी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दीजिए, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें। हमें परीक्षा में ना लाएं बल्कि बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा आपकी है, आमीन। विश्वास करें प्रभु ने आपको बड़ी आशीष दी है। आप परमेश्वर पर भरोसा रखें, वो आपको छोटी आशीष देकर भेजने वालों में से नहीं है, लेकिन आपके लिए जितने वचन उसने लिखे हैं वो आपके लिए लिखे हैं। बहुत सारी बरकतें हैं आपके लिए उसके पास, और उससे भी बढ़कर हर लम्हा आपके लिए उसके हृदय में बहुत गहरा प्यार है। इसलिए उस प्यार पर भरोसा करें, उस परमेश्वर पर भरोसा करें और बड़ी हिम्मत के साथ, बड़े विश्वास के साथ अपने जीवन को जिए। उस महान परमेश्वर पर विश्वास रख के ये कहें हर समय, प्रभु तू मेरे साथ है, यीशु तेरा धन्यवाद हो। प्रभु यीशु तू मेरे साथ है, तेरा धन्यवाद हो। तेरा अनुग्रह मेरे लिए बहुत है। अगर गलतियां हो जाएं इससे क्षमा मांग लें, वह आपको माफ़ कर देगा। यदि आप दूर अपने आप को कभी अकेला महसूस करें, घबराएं नहीं, क्योंकि वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा, ये उसका वादा है। और इसलिए वो जब आपके साथ है तो आपका हृदय आनंदित रहे, आप मजबूत रहें, आप हर प्रार्थना बड़े विश्वास के साथ उससे मांगे, घबरा कर नहीं, डर कर नहीं, बड़े भरोसे के साथ, विश्वास के साथ और उम्मीद के साथ, और अच्छे से जान लें क्योंकि वो आपसे प्यार करता है। अपने वक्त पर सर्वोत्तम बरकतें वो आपके लिए दे देगा। वो आपको कभी ना छोड़ने वाला, कभी ना त्यागने वाला आपका परमेश्वर है। वो आपसे बहुत बहुत प्यार करता है। उसने आपको केवल बनाकर छोड़ नहीं दिया है, लेकिन उसने आपसे प्रेम किया है। इसलिए आज हम सब उस महान परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। हम फिर से मिलेंगे परमेश्वर के आशीष में, प्रभु को धन्यवाद देने के लिए, उससे मिलने के लिए,
हर दिन उससे मिलिए, बात करिए। वो आपके साथ है, वो आपको आशीष देता है और सदा आपके साथ रहता है। जब हम लोग आज प्रार्थना समाप्त कर देंगे, उस समय भी वो आपके रूम में, आपके घर में, आपके पास में, आपके साथ में है। इसलिए आप उसके आनंद में, उसके प्रेजेंस में, उसकी उपस्थिति में आनंदित रहिए। उसको धन्यवाद दीजिए, उसके वचन को पढ़िए, उसके वचन के अनुसार चलने के लिए उससे सहायता मांगिए, क्योंकि वो वचन, जब आप उसके वचन के अनुसार चलेंगे तो आप उसकी आशीषों में बढ़ेंगे, वो आप उसके आनंद में बढ़ेंगे, आप उसकी भलाइयों में बढ़ेंगे। बड़े भरोसे के साथ उसके साथ आगे बढ़िए। प्रभु आपके साथ है। हम फिर से मिलेंगे परमेश्वर के साथ, एक साथ मिलकर उस महान प्रभु को धन्यवाद देने के लिए, और मिलकर उस महान प्रभु यीशु मसीह को शुक्रिया कहेंगे। सारी आदर महिमा केवल प्रभु यीशु मसीह को देते हुए आज की प्रार्थना हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम से, आमीन। आज की प्रार्थना हम लोगों ने